शारदीय नवरात्र शरद ऋतु में मनाया जाने वाला पर्व है। शरद ऋतु में आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक यह पर्व मनाई जाती है। यह 9 दिन क्यों नहीं कहा गया, नवरात्र को ही क्यों लिया गया? क्योंकि दिन में तारे ग्रह नक्षत्र नहीं दिखते। रात्रि के समय में सारे तारे ग्रह नक्षत्र दिखते हैं। साधक रात्रि के समय जागता है ताकि सारे ब्रह्मांड को वह देख सके, उसका अवलोकन कर सके। सारा संसार सो जाता है, परम शांति होती है और उस शांति में ही नए विचार उत्पन्न होते हैं, अनुभवगम्य होते हैं, श्रव्य होते हैं, द्रष्टव्य होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उसमें रात्रि का ही विधान है, यानी साधक रात्रि में ही साधना कर सकता है। शारदीय नवरात्र हमारा शरीर 9 द्वारों से युक्त है। तो कर्ण क्षेत्र, कान का क्षेत्र, 2 आँखें विचित्र है, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, गुदाद्वार और मूत्रद्वार। इन 9 द्वारों की जागृति होने पर जो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है, ठीक बीचों बीच पीनियल ग्लैंड के ऊपर, या कहें पीनियल ग्लैंड ही है, वह उस रंध्र में ही मौजूद है। यह बंद है, ये सारे द्वार खुले हैं। इस द्वार को ऋषियों ने कहा कि यह असुरों द्वारा आच्छादित है। कोई महिषासुर कह रहा है, कोई रावण कह रहा है। इस असुर को मार करके ब्रह्मरंध्र जब खुल जाता है, तब जो यहाँ पर परमात्म शक्ति जो आच्छादित किए हुए पूरे बॉडी को, वह जो शक्ति इसके अंदर प्रवेश कर रही है, वह ब्रह्मरंध्र उस ब्रह्म से जुड़ जाता है। जुड़ा हुआ तो है ही, शक्ति तो नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। जैसे ही वह खुल जाता है, वह व्यक्ति कोई महावीर कहलाता है, कोई परम शिव कहलाता है, कोई कृष्ण कहलाता है, कोई बुद्ध कहलाता है, कोई चैतन्य कहलाता है, कोई ईसा कहलाता है, कोई मोहम्मद कहलाता है, कोई कबीर कहलाता है। वह अर्थात इस ब्रह्मरंध्र को खोल देना, उस ब्रह्म से जुड़ जाना ही उपासना का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला दिन जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, हमारे धर्मशास्त्रों में उस दिन शैलपुत्री की आराधना की जाती है। शब्द में ही अर्थ छिपे हुए हैं। शैल का अर्थ होता है पर्वत, चट्टान। पुत्री उससे उत्पन्न हुआ। जो हमारा बिरज है, जो रज है, निष्क्रिय है, लग रहा है तो नहीं निष्क्रिय नहीं, दुनिया निष्क्रिय नहीं होती है, शैलवत है, शिला की होती है। उससे जो जन्मने वाला है वह मूलाधार चक्र में है। तो शैल पुत्री की आराधना करना अर्थात मूलाधार चक्र को जगा लेना है।
गुदा द्वार और मल द्वार का जो प्रदेश है उसको शैल से संबोधित किया गया। वहाँ जो उत्पन्न होते हैं रज या विरज, वह शैल पुत्री है, और उसका वह जब नीचे की ओर गिरता है तो जीव की उत्पत्ति होती है। वह जब ऊपर की ओर उठता है तो ब्रह्मरंध्र को खोलता है, ब्रह्म से मिलाता है। तो वह जो रज और विरज है उसको नीचे पतन की ओर न ले जा करके ऊपर की ओर चलायमान कर देना ही कुंडलिनी जागरण है। तो मूलाधार चक्र को जगा देना अर्थात टेस्टिज या ओवरी को जगा देना। जहां शैलपुत्री विराजमान है, शक्ति विराजमान है, उस शक्ति के जागते ही व्यक्ति की प्रवृत्तियां बदलना शुरू हो जाती है। जब मूलाधार चक्र जागता है तो उसके जागने पर व्यक्ति का विचार संसारिक न होकर के अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होना शुरू हो जाता है। फिर उस मूलाधार चक्र के जागने पर वहां से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन कहें या एस्ट्रोजन कहें या प्रोजेस्टेरोन कहें, वह जब नीचे की ओर न जाकर के ऊपर की ओर उद्गामी हो जाती है, उधर्वगामी हो जाती है, तब वह स्वाधिष्ठान चक्र को जगा देती है। और दूसरा दिन जो हम पूजा करते हैं वह ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, यानी जो वह ब्रह्मांड है अर्थात वह जो रज और विरज है उसका चारण हो गया ब्रह्म की ओर। यहाँ जो ब्रह्म है बाहर में मौजूद, इस ब्रह्म की ओर उसका चारण हो गया, संचरण हो गया। तब हम पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी देवी की। और ब्रह्मचारिणी देवी की जब शक्तियां जागती है तो मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होने लगता है, शुद्ध प्रवृत्तियां हो जाती है, मन की चंचलता कम होने लगती है। तब वह स्वाधिष्ठान चक्र के जागने पर ऊपर यहां नाभि के पास मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र में जो शक्ति मौजूद है उस शक्ति का नाम हमारे ऋषियों ने दिया चंद्रघंटा। वह जो मणिपुर चक्र है वहां जो शक्ति मौजूद है, जो कुंडलिनी मौजूद है, जिसको खोलना बाकी है, जिस चलते हम संसार में प्रवृत्तियां हैं, उस शक्ति का नाम दिया चंद्रघंटा। घंटा में आवाज, चंद्र में शीतलता, मैं एकदम मधुर ध्वनि वहां निकल रही है। जब रज और रज का संचरण ब्रह्म की ओर हो गया, उस शक्ति का संचरण जब ऊपर की ओर हो गया तो अधिष्ठान जाग गया, यानी ब्रह्मचारिणी जाग गई। ब्रह्मचारिणी के जागने के बाद मणिपुर चक्र में स्थित चंद्रघंटा देवी जाग गई। और चंद्रघंटा देवी के जागने के बाद व्यक्ति विनम्र हो जाता है, निर्भीक होना शुरू हो जाता है। कंप्लीट निर्भीक नहीं होता है, निर्भीक होना शुरू हो जाता है। और जब मणिपुर जाग जाता है, या इसका मतलब है कि चंद्रघंटा जाग गई, प्रसन्न हो गई, तो वह उससे जो शक्ति निकली
वहां से जब ऊपर शक्ति उठा तो वह जो है अनाहत चक्र, थाइमस ग्लैंड, जो अभी 16 साल तक खत्म हो जाता है जन्म के बाद, वह जो अनाहत है वहाँ जो शक्ति है कुष्मांड के रूप में, कुसुम अंड है ना, 16 साल में थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाता है, इसलिए हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। कुसुम अंड मतलब वहाँ से जागृति हो गई ब्रह्म की ओर। अब कुसुम अंड का रूप ले लिया वो शक्ति, तो हम पूजा करते हैं कुष्मांडा का। जब कुष्मांडा थाइमस ग्लैंड में है, अनाहत चक्र में है, वह जब जागृत हो जाती हैं तब वह शक्ति पहुंच जाती है थायराइड ग्लैंड, इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। वह विशुद्धि चक्र में जो शक्ति मौजूद है कंधे के पास है, कंधाधार है, स्कंध है, तो इसको कहते हैं स्कंद माता। तो हम स्कंद माता, विशुद्धि चक्र में जो मौजूद है स्कंद माता, उनकी हम आराधना करते हैं। और जब स्कंद माता जाग जाती हैं तो स्कंद माता के जागने पर हमारे बाहरी जितने क्रियाकलाप हैं, जितनी चित्तवृत्तियां हैं, इसका निरोध होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है काम करना व्यक्ति बंद कर देता है, संसार की ओर प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति मुड़ जाती है, अर्थात व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। विशुद्धि चक्र के जागते ही व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है और फिर वह जो शक्ति है ऊपर की ओर उठती है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र में विदलित है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी दोनों जुड़ा हुआ है। हमारी अनुभव कर लिए थे योगा के द्वारा, कुंडली जगा करके शरीर के भीतर सब एक एक नस नाड़ी को देख लेते हैं, कोई भी योगी देख लेता है। जब आज्ञा चक्र में जो शक्ति मौजूद है, उस शक्ति का नाम हमारे ऋषियों ने दिया कात्यायनी, कात्यायनी माता। कात्यायनी माता एकदम काली का रूप है। आज्ञा चक्र जाग गया, आत्मदानव व्यक्ति अपने को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। कात्यायनी के जगने के बाद व्यक्ति अपने को भी समर्पित कर देना चाहता है, बिल्कुल निर्भीक हो जाता है। आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ। वो आत्मा को खोजना शुरू कर दिया, मैं कौन हूँ, इस संसार से मेरा क्या रिश्ता नाता है। अब आज्ञा चक्र जब जाग जाता है तब वह शक्ति पहुंच जाती है पीनियल ग्लैंड, सहस्रार के पास। और सहस्रार में जो मौजूद देवी हैं उनका नाम ऋषियों ने रखा कालरात्रि। बिल्कुल काली कोठरी जैसा है, अंधकार में कुछ नहीं दिख रहा है, कुल शून्य महाकाश। जितने भी देवता हैं हमारे महादेव श्याम रंग के बनाए गए, कृष्ण श्याम रंग के हैं, राम श्याम रंग के हैं, यानी काली काली हैं, यानी काला श्यामल। काल रात काल रात्रि की उपासना करते हैं। और जैसे ही काल रात्रि जाग जाती है, ज्ञान का प्राकट्य हो जाता है, शक्ति का प्राकट्य हो जाता है, शक्तिवान व्यक्ति हो जाता है, लेकिन शिव हो जाता है। शिव शव के समान हो जाता है, चंचल नहीं रह जाता, सारी चंचलता मिट जाती है। फिर उसकी शक्तियां जब जागृत होती है तो उसका शरीर बिल्कुल कांतिमान हो जाता है, दिव्यमान हो जाता है, दिव्य हो जाता है। कहते हैं बुद्ध हो गया। ऋषियों ने कहा महागौरी का रूप हो जाता है, गौर वर्ण का हो जाता है। और जब तो अष्टमी यानी सहस्रार सात्विक को जाग गया, पट खुल गया। हम लोग पट खोल देते हैं कि अब व्यक्ति का जो जीवन था वह बिल्कुल अब दिव्यता से भर गया, अब सांसारिक नहीं रह गया।
महागौर वर्ण हो गया, महागौरी का रूप हो गया। महागौरी जाग गई। अब महागौरी जैसे ही जाग गई तो ज्ञानवान हो गया, उदय दीप्यमान हो गया। तब फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो गया ब्रह्मरंध्र की ओर, और कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि उसके पास प्राप्त हो जाती है। अष्ट सिद्धियां आ जाती है, नवनिधियां आ जाती हैं। और तब 10वां दिन, तो 9वीं दिन हम किसको पूजा किए? सिद्धिदात्री, यानी सहस्रार के जागने के बाद, काल रात्रि के जागने के बाद जो कांतिमान हुआ, दिव्यमान हुआ, महागौरी का रूप हुआ। महागौरी के रूप होने के बाद सारी सिद्धियां आ गई। सिद्धिदात्री देवी का प्राकट्य हो गया, और जब सारी सिद्धियां हो गई तो ऊर्जा ऊपर ब्रह्मरंध्र को ढकेलना शुरू कर दिया, रावण को मारना शुरू कर दिया, महिषासुर का वध हो गया, और फिर विजयादशमी व्यक्ति मनाना शुरू करता है, महावीर हो जाता है। इति हरि श्री हरि श्री हरि हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्